तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में नाम क्या है? तो नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में जो भी एनसीईआरटी, जी हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी सारा क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्टिव में वीवीआई, जी हाँ, क्योंकि वीवीआई इसलिए होता है कि सब्जेक्टिव में जो इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जो बनते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनते हैं और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। इसलिए इसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसे खुद से पढ़ लेना। लेकिन फ़िलहाल में इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि यदि संधि और वार्ता की कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव, यानी बहुत ज़्यादा संभव था कि महाभारत न मचता। और लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष लिखे, यानी कि अपना तरीका से इसका आंसर दे। ठीक है, तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत ही संभव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संभव था कि महाभारत न मचता, यानी कि महाभारत नहीं बनता। ठीक है, लेखक इस कथन से क्या सहमत है, यानी लेखक इस कथन से क्या सहमत है? अपना पक्ष लिखे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में बोला जा रहा है क्या? प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर में राष्ट्रीय कवि दिनकर ने नारी शक्ति को मर्यादा एवं महानता, ठीक है, महानता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रसंग ठीक उन्होंने चर्चा की है कि यदि संधि, क्या बोला जा रहा है? यदि संधि वार्ता और कृष्ण और दुर्योधन के बीच होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत ही ज़्यादा संभव था। ठीक है, ये था कि महाभारत नहीं होती। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें तो लिखा क्या है? हाँ, गांधारी कुंती, ठीक है, चलिए, बहुत ही ज़्यादा संभव था और नहीं था। क्या बोला जा रहा है इसमें? बहुत ही संभव था। ठीक है, ताकि महाभारत नहीं होता। तो यहाँ से जान लिए, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है क्या? ठीक है, दिनकर जी की इस उक्ति से सहमत है हूँ, मतलब इस युक्ति, यानी जो युक्ति जो बोलते हैं, युक्ति से मैं सहमत हूँ। प्रथम तो पुरुष स्वभाव से निष्ठुर और कठोर होता है, यानी निष्ठुर और कठोर होता है, मजबूत दिल वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कौन पुरुष होते हैं? युद्ध के समय उसे इसका ध्यान ही नहीं रखता है कि रतबात के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है, यानी इसका सिंदूर, जो युद्ध में जो सिपाही जो लड़ते हैं पुरुष, तो उसका सिंदूर बहने वाला, यानी कि मर जाएगा तो सिंदूर खत्म हो जाएगा ना, जो हिंदू धर्म में जो होता है सिंदूर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसका महत्व होता है। तो उनका क्या हाल होगा दूसरे ऐसे अवसरों पर नारियों के इस भावना की फिक्र काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिक्र होने की संभावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसा कि उसका सुहाग है। ठीक है, अपने बारे में क्या बोला जा रहा है? अपने बारे में सोचते हैं कि ऐसा इसलिए कि नारियों पुरुषों की तुलना में कम निष्ठुर एवं कठोर हुआ करती है। किंतु ठीक है, कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्रों को राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन इतना तय है कि वे इसके लिए उन्होंने बड़े रक्तपात के स्वीकार नहीं करती है। दोनों, मतलब कि स्वीकार नहीं करती, दोनों चाहती थी कि युद्ध न हो और वार्ता से ही कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इतना ही था फर्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा था नहीं। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ इसका आप लोग रिपीट कीजिए। हो सकता है कहीं पे अगर बहुत सारा टाइपिंग होता है कि कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। उसे मैं 99% देने का कोशिश करूँगा कि सही। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर देखना भी ज़रूरी है क्योंकि पढ़ना तो सबको है। और आगे बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? ठीक है, सार्थकता है,
इसकी आज क्या वैल्यू है अर्धनारीश्वर की, यही यही पूछा जा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर में बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित, ठीक, कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शांति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। इतना ही नहीं, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात की भी संकेत मिलता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान, ठीक है, समान है। इसमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों की नारियों के गुण तो आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं हो, बल्कि इनकी मर्यादा हीन मतलब क्या होता है, समझ सकते हैं ना, खत्म, जो बोलते हैं शक्तिहीन हो गया, यानी कि पूरी तरीके से समाप्त। तो उनकी पूर्णता में वृद्धि नहीं होगी। पुरुष अगर नारी की ठीक है कोलकाता क्या बोल रहे, कोमलता, ठीक है, कोमल यानी कि नाजुक, कोमलता, दया, सरलता जैसी गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता बोध, ठीक है, बोध होता है। उसी प्रकार अगर नारी अपने में पोरम, ठीक है, पोरुम, देखा यहाँ मिस्टेक लिखी दे ना, यहाँ पुरुष होना चाहिए, ठीक है, पुरुष भाव का समावेश करे, माता एवं पिता दोनों की भूमिका निभाए तो समाज में पूर्णता का भाव पैदा होगा। वर्तमान युग में अर्धनारीश्वर की सार्थकता लेखक के अनुसार आज पुरुष भी स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप कहीं भी देखने में नहीं मिलने आता है। संसार के स्त्री एवं पुरुष में दूसरे बढ़ती जा रही है। संसार के सर्वत्र पुरुष और स्त्री नारी समझती है कि पुरुष की स्त्रीचित के गुणों को अपनाकर समाज में स्त्री कहलाएं, ठीक है, उस गुण को अपनाकर क्या कहलाएंगे, अपने आप को स्त्री कहलाएंगे। घबराता है स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है कि और विभाजन की रेखा को लागने के लिए यानी तरपने के लिए, उसे पार करने के लिए नर और नारी दोनों का भय लगता है। लेकिन आज नर एवं नारी को सामंजस्य की आवश्यकताओं कहीं अधिक बढ़ गई है। आज के युग में कौन सा युग में, आज के युग में दोनों ही समान, ठीक है, अनिवार्यता है। नर नारी एवं दूसरे के लिए पूरक है, यानी कि दोनों चीज़ें जरूरी है, पूरक है। एक के बिना दूसरे का कार्य अधूरा है। नर आया तो नारी उसकी छाया है। आज नर नारी समान रूप से मिलजुल कर परिवार, समाज एवं देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अतः अर्धनारीश्वर की कल्पना आज कहीं ज़्यादा सार्थक है, मतलब इसका ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा बड़ा था लेकिन इम्पोर्टेंट था भाई, ठीक है, इसी से पूछते क्वेश्चन। और आगे बोला जा रहा है क्या, रविनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चित्रण से दिनकर क्यों असंतुष्ट हुआ, ठीक है, असंतुष्ट हुआ, यानी उसके मन में संतुष्टि नहीं हुआ। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन में से निकल दिनकर क्यों असंतुष्टि। दिनकर इस कविता का लेखक है ना भाई, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है रविनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद्र के चित्रण, ठीक है, चिंतन नारियों के प्रति विभिन्न रहे हैं। इन कवियों को और रोमांटिक चित्रण को नारी को जो रूप प्रकट हुआ है भी उसका अर्धनारीश्वर रूप से ही नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के
सीखती है, तो लड़कियों गुण सीखती है, तब वह राक्षसी हो जाती है। यानी कि अगर महिला अगर पुरुष ठीक है मर्द का अगर रूप लेने का कोशिश करता है तो वो तो खतरनाक हो जाता है। अगर मर्द अगर यानी कि पुरुष अगर महिला का यानी वो गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है, अभी भी पढ़े ना, एक सेकेंड, तो वो देवता बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कहा जाए कि इरा वह नारी है जिससे पुरुषों के गुण सीखते हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसादी ठीक है प्रसाद जी की कवि रविनाथ ने भी नारियों के बारे में कुछ ऐसे ही विचार दिए गए कि उनके अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षण होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में कर्म कृति वीर्यबल है। और शिक्षा दक्षिणा लेकर वह क्या रहेगी। परंतु राष्ट्र कवि दिनकर उस युक्त कवियों के लेखकों के विचार से असंतुष्ट है। उनका मानना है कि नारियों का अब अभिशप्त नहीं है। यदि क्या बोला जा रहा है, यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। अब नारी प्रेरणा का उद्यम है, शक्ति का स्रोत है। अब वह पुरुषों की थकान की महोषधि बन गई है। अतः नारी और नर एक ही ध्रुव की ढली हुई प्रतिमाएं हैं। वे एक दूसरे की पूरक होते। प्रारंभिक काल में दोनों बहुत ही कुछ समान थे। आज भी वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या इसमें बोला जा रहा है कि 4 नंबर में पवित्र मार्ग और निर्वित मार्ग क्या है, ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो चलिए दोनों क्या है देखते हैं। पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद यानी फायदा, आनंद की खाना जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे, उन्होंने नारी को गले लगाया और प्रवृत्ति मार्गी है, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार के नारी के पद मर्यादा उठाती है उसे प्रवृत्तियों मार्ग कहा गया है। निर्वृत्ति मार्ग है जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी के ढकेल दिया गया है, क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी। उसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया गया है कि वे शक्ति की मुक्ति की खोज जीवन का सबसे बड़ा साधन माना सन्यासी मार्ग ही निर्युक्त मार्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आएगा। 5 नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया है कि बुद्ध के आनंद से क्या कहा गया है। तो आनंद मैंने जो धर्म लगाया था वह 5 रहस्य वह मतलब सार्थ की ओर तक चलने वाला, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। और इसमें क्या बोला जा रहा है 6 नंबर में, इसमें बोला जा रहा है क्या, स्त्री को अहीन नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या आप उचित हैं इस बात से। स्त्री को अहीन और नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा क्या बोला जाए अवहेलना करना है और इसकी आज़ाद
इजाज़त, ठीक है। इसीलिए इसकी इजाज़त इसलिए पुरुष करता है कि क्योंकि इसके ठीक है उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने, ठीक है, दुलारने में सहायता मिलती है। यह ज़रूरी नहीं है कि यदि विकार दोनों में नाग और जादूगरनी के गुण भी नारी कम पुरुष से अधिक होते हैं एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष की ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह से निकृष्ट, ठीक है, निकृष्ट उपाधियों से, ठीक है, विभिशुद्ध करना उचित नहीं है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको खत्म हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए अथवा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के व्यक्ति विचारों को स्पष्ट करिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि नर नारी एवं पूर्ण रूप से समान है एवं उनके एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वे क्षुब्ध यानी कि क्षुब्ध है। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री के वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष को गुण सीखने से उसकी नारीत्व में भट्टा बनेगी। इसी प्रकार के पुरुष समझता है कि स्त्रियों चित्त गुण अपनाकर वह संन्यास हो जाएगी। विभाजन से दिनकर खुशी के यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चित्रणों को रविनाथ, प्रेमचंद्र और प्रसाद और चित्रण में दुखी होकर दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर में आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया जाए तो हम कौन होते हैं। आपसी में गुणों को बांटने का वाले का नारी को पराधीनता का संक्षिप्त ऐतिहासिक बनाने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष सर्वोच्च, ठीक है, वर्चस्ववादी तरीके से अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया गया। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया गया जिससे चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी को टुकड़ों में बांट दिया गया। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूलतः भूल गई, अपने अस्तित्व की, ठीक है, अधिकारियों में भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने को लेकर समाज ने भी नारी को भोग्य समझकर उनका उपभोग खूब किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद खान मानकर उनका भर दिया उपभोगों की। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एवं दिव्य की ढली है तो प्रतिभाएं जिसे पुरुष भी अपनाकर कर्म क्षेत्र मानता है कि वह नारी का भी कर्म क्षेत्र था। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात की प्रतीत नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग तब तक दोनों अधूरे, बल्कि इस बात का भी जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी क्या बोला जा रहा है, पुरुष का भी स्पष्ट अभाव हो। तो यहाँ तक था आज की क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है।
और इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहा है, वहाँ से PDF ले लेना। तो आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर अगले पार्ट में भी कुछ चाहिए एक्स्ट्रा वगैरह तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। लिंक नहीं, उसका भी वीडियो, बाकी वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना के रखे हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।